Good morning, students. Welcome to PNMRC e-learning classes. So, students, in continuation of chapter number 16, that is water, a precious resource. Let's continue our chapter with the topic distribution of water, page number 199. So, all of you take out your textbook. Let's start chapter number 16. The distribution of water over the globe is quite uneven due to a number of factors. अब जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब पानी जो अलग अलग जगहों पर पाया जाता है ग्लोब के अंदर, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो अलग अलग है. डेजर्ट में कम पानी है और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर बहुत रेनफॉल होती है तो पानी बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है. तो कहीं बहुत कम है और कहीं बहुत ज़्यादा है. इसी को हम क्या बोलते हैं? अनइवन. सम प्लेसेस हैव गुड अमाउंट ऑफ रेन एंड आर वाटर रिच. कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा गुड अमाउंट ऑफ वाटर जहाँ मिलता है, खूब अच्छी रेन होती है. और कुछ ऐसी होती हैं जहाँ पर बारिश ही नहीं होती, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेजर्ट एरिया बोलते हैं. ऑन द अदर हैंड देयर आर डेजर्ट विच हैव स्कैंटी रेनफॉल. India is a vast country and the rainfall is not the same everywhere. अब आपको तो पता ही है इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो रेनफॉल जो है सब जगह एक जैसी हो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं. Some regions have excessive rains while some other have very little rainfall. कुछ जगहों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कुछ जगह ऐसा भी होता है जहाँ बारिश ही नहीं होती है. Excessive rainfall causes flood, whereas the absence of rain causes in droughts. अब जब जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो वहाँ पर क्या होगा? फ्लड्स आ जाएंगे. रिवर्स में क्या आ जाएंगे? फ्लड्स आ जाएंगे. और जहाँ बारिश कम होगी तो वहाँ सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट हो जाएगा. ड्रॉट माने सूखा पड़ जाएगा. Therefore, some region in our country may have floods while other may suffer from droughts at the same time. इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि एक ही समय में हमारे कंट्री के अंदर कहीं पर तो फ्लड आ रहे होते हैं और कहीं पर सूखा पड़ रहा होता है. Now let's read activity 16.5. Given here in the rainfall map of India, figure 16.8. It gives the average annual rainfall in different region of our country. अभी आपको मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगी फिगर 16.8, जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट में कितनी एवरेज एनुअल रेनफॉल होती है. एनुअल मतलब ईयरली. लोकेट ऑन द मैप प्लेस वेयर यू लिव इन. आप लोकेट कीजिए कहाँ आप रहते हो. आर यू ब्लेस्ड विथ सफिशिएंट रेनफॉल. आपको क्या सफिशिएंट रेनफॉल मिलती है या फिर स्कैंटी रेनफॉल मिलती है? हमारे कच्छ तो डेजर्ट एरिया है तो हमको तो स्कैंटी रेनफॉल मिलती है, सफिशिएंट रेनफॉल नहीं मिलती. इज़ देयर सफिशिएंट अवेलेबिलिटी इन योर एरिया ऑफ वाटर इन योर एरिया थ्रू आउट द ईयर. हाँ, पानी थ्रू आउट हमको मिलता है. वो भी हमको कहाँ से आता है? नर्मदा से आता है, इसलिए पानी हमको थ्रू आउट मिलता है. पर रेनफॉल की अगर हम बात करें तो रेनफॉल, क्योंकि ये डेजर्ट एरिया है तो यहाँ पर रेनफॉल जो है वो स्कैंटी है. इट मे बी पॉसिबल दैट वी आर लिविंग इन अ एरिया वेयर देयर इज़ सफिशिएंट रेनफॉल येट देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. पर कई बार ऐसा भी होता है हम उस एरिया में रह रहे होते हैं जहाँ पर बहुत अच्छी बरसात होती है लेकिन पानी फिर भी हमको कम मिलता है, शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है. कैन यू एट्रीब्यूट दिस मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज. तो ये क्यों होता है? ये होता है आपका मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज. मतलब जो वाटर हमको मिल रहा है वो हम उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं कर रहे. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर मैनेजमेंट. You have read in class 6th that in many places a regular supply of water is provided by wells, plant pipe system. अब आपने 6th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ रखा है लेकिन मैं फिर भी एक बार रिपीट करती हूँ कि कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर पानी कम भी होता है, फिर भी जो पानी है वो वेल प्लान तरीके से पाइपलाइन से सभी जगह पर अच्छी तरीके से सभी लोगों को इक्वल अमाउंट में मिलता है.
When the civic authorities supply water through pipes, not all of it may reach the destination. You might have seen water supply pipe leaking at a lot and a lot of water gushes out of the pipe. ये तो बहुत देखा है हमने भी, हमारे यहाँ भी होता है, गांधीधाम में भी ऐसा बहुत होता है कि जब पाइपलाइन से पाइप जो वाटर जो है सप्लाई किया जाता है, उसमें भी कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर पाइप जो होता है वो लीक कर रहा होता है, उसको रिपेयर नहीं किया जाता और बहुत सारा पानी जो है वो ऊज आउट कर रहा होता है वहाँ से, और ऐसे ही वेस्ट जा रहा होता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिविक अथॉरिटी, ये म्यूनिसिपैलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे वेस्टेज को प्रिवेंट करे। घरों में पानी जाने के लिए पाइप्स लगाए गए हैं, वेस्ट करने के लिए नहीं। So mismanagement of wastage may take place at the level of individuals only. अब आप इसकी बात भी मत कीजिए कि म्यूनिसिपैलिटी वाले ही केवल वाटर को वेस्ट करते हैं। मिसमैनेजमेंट हमारी तरफ से भी होता है। All of us unknowingly and knowingly waste water while brushing teeth, shaving, bathing, washing and during many other activities. हम लोग भी तो क्या करते हैं, अब आप स्कूल में आते हैं, कई बार आप क्या करते हैं, टैप को खुला छोड़ जाते हैं, पानी ऐसे ही बहता रहता है, तो वो क्या है, मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर है। ब्रश करते समय पानी खुला छोड़ देना, पानी ऐसे ही वेस्ट कर देना, शेव करते समय या नहाते समय एक बकेट से काम चल सकता है तो 4 बकेट का इस्तेमाल करना, वॉशिंग पानी धोने में जो है वो क्या नाम, कपड़े धोने में उसमें जो है 1 बाल्टी से या 2 बाल्टी से काम चल सकता है तो 4 बाल्टी वेस्ट करना, एंड ड्यूरिंग मैनी अदर एक्टिविटीज़। लीकिंग टैप इज़ अनदर सोर्स ऑफ ह्यूज वाटर वेस्टेज। जो लीकिंग टैप है वो भी क्या है आपका, वो भी एक सोर्स है जहाँ पर वेस्टेज ऑफ वाटर सबसे ज़्यादा होता है। पूरी दिन पूरी रात पानी जो है वो लीक करता रहता है और कितनी ही बाल्टी पानी जो है वो वेस्ट चला जाता है। वी वेस्ट वाटर एज दो वी डू नॉट नीड वाटर द नेक्स्ट टाइम। हम ऐसे पानी का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि अब तो हमें नेक्स्ट टाइम पानी की ज़रूरत कभी पड़ेगी ही नहीं। We have seen that most of the water that we get as rainfall just flows away. ये भी आपने कई बार देखा होगा, जो पानी रेनफॉल से हमको मिलता है, मतलब जब बारिश आती है जो पानी आता है वो ऐसे ही बह जाता है। दिस इज़ द वेस्टेज ऑफ प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स। ये भी क्या है, एक प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स, पानी जिसका वेस्टेज है। द रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। इस रेन वाटर को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने के रूप में। दिस इज़ रेफर्ड टू एज वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग भी बोलते हैं या रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें ये करना होता है कि छत पे अगर मान लीजिए हमारे जब बारिश होती है तो छत पे जब बारिश गिरती है तो पाइप से हमारे घरों के बाहर जाके वो पानी गिर जाता है। तो उस पाइप के ऊपर आप क्या करें, एक फ्लेक्सिबल पाइप लगा लें, और जो आपका भी बोरिंग है या कुछ भी है, आपके घर में बोरिंग वगैरह होता है तो उसके अंदर उस बोरिंग के जो फ्लेक्सिबल पाइप है उस बोरिंग के पाइप के अंदर डाल दीजिए, तो सारा का सारा पानी किसके अंदर चला जाएगा, आपका अंडरग्राउंड हो जाएगा। So find out if the building in your neighborhood have any harvesting system installed. आपने कहीं अगर ऐसा सिस्टम देखा है तो ज़रूर बताइएगा, लेकिन अगर नहीं है तो आप अपने घर में भी ये कर सकते हैं। We have at many places in India an age-old practice of water storage and water recharging like bawdis. Bawdis was the traditional way of collecting water. बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं इंडिया के अंदर जहाँ पर बावड़ी बनाई जाती है। बावड़ी मतलब एक बहुत बड़ा गड्ढा जैसा खोदा जाता है, जैसे कि वेल होता है, उसके अंदर जितना भी पानी होता है वो क्या होता है, सब जगह से एक नाली बनाकर और वो पानी सारा का सारा उस बावड़ी के अंदर डाल दिया जाता है। बावड़ी वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर विच विद मैनी टाइम द बावड़ी फेल इनटू डिसयूज एंड गार्बेज स्टार्टेड पाइलिंग इन दीज रिजर्वायर्स। कई बार ऐसा होता है कि बावड़ी का इस्तेमाल करना लोग बंद कर देते हैं, सोचते हैं गंदा पानी है, फिर उसके अंदर क्या भरना शुरू हो जाता है, गार्बेज, कचरा भरना शुरू हो जाता है। However, because of the acute water shortage, people in these area have had a
हैव हैड टू रीथिंक। अगर जहाँ पर वाटर की शॉर्टेज है तो लोगों को दोबारा सोचना चाहिए कि हमें ऐसा क्या करना है कि हमारा जो पानी का वेस्टेज है वो कम से कम हो। द बावड़ीज आर बीइंग रिवाइव्ड। बावड़ीज को वापस से साफ करके फिर से उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। टुडे द सिचुएशन इज़ दैट इन स्पाइट ऑफ स्केर्सिटी रेनफॉल दीज प्लेसेस आर मैनेजिंग देयर वाटर नीड्स वेल। कुछ जगह ऐसी हैं कि कुछ जगहों पर इतना अच्छा मैनेजमेंट है कि पानी की कमी होने के बाद भी पानी की कमी महसूस नहीं होती है। वो इतना ज़्यादा अच्छी तरह से जो आपका रेन वाटर है उसको आप मैनेज करते हैं पूरे साल। A farmer using water in the field can also be used water economically। जो फार्मर्स जो हैं यूज़ करते हैं पानी को अपने इरिगेशन के तौर पर, उसको भी बहुत इकोनॉमिकली सोच समझ के उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मे बी यू हैव हर्ड अ ड्रिप इरिगेशन। जो एक मेथड है ड्रिप इरिगेशन जिसमें पाइप्स बिछे होते हैं और जो पानी जो है ड्रिप करके ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट्स को जाता है, वो आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो उसके बारे में सुनिए ज़रूर, देखिएगा ज़रूर। ड्रिप इरिगेशन इज़ अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट बाय मेकिंग यूज़ ऑफ नैरो ट्यूबिंग विच डिलीवर वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट। ये भी क्या है, एक टेक्निक है जिसमें कि पानी प्लांट्स को दिया जाता है। जो खेत होते हैं, जो फील्ड्स होती हैं, उसके अंदर ट्यूब्स बिछाई जाती हैं और ट्यूब्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं जहाँ से पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है प्लांट्स के पास जो है पूरे दिन गिरता रहता है, जिससे प्लांट्स को पूरे दिन पानी अवेलेबल होता है। इसे बोलते हैं हम ड्रिप इरिगेशन मेथड। ये बेस्ट मेथड है किसका, इरिगेशन का, जिसके अंदर सबसे मिनिमम वाटर का वेस्टेज होता है और प्लांट्स भी इस मेथड से बहुत ही अच्छे ज़्यादा ग्रो होते हैं। So students, I end my video here only. We will continue this chapter in our next video. Up till then, goodbye, thank you and have a nice day.